हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे संज्ञा और सर्वनाम की पुनरावृत्ति, क्योंकि हम संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से दोनों ही ख़त्म कर चुके हैं। तो फटाफट से आज हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे संज्ञा। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें संज्ञा कहा जाता है। हाँ जी, संज्ञा वो शब्द हैं जो हम किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, इन सभी नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे शाम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि। और संज्ञा के हमने भेद भी किए थे। संज्ञा के हमारे हैं 5 भेद। याद रखेंगे संज्ञा के कितने भेद हमने किए थे? 5 भेद हमने किए थे। हमने किया था व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति का नाम, मतलब हम पूरे समूह में से किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को वो वाली संज्ञाएं होती हैं जो हमारे समूह के बारे में बात हमें बताती हैं। जैसे नदी है, वो पूरे समूह के बारे में, सभी नदियों के बारे में हमें बता रही है। नदी, पहाड़, मतलब सभी पहाड़ों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लड़की, ये पूरी जाति को बता रही है। लड़का पूरी जाति को बता रहा है। फूल पूरी जाति को बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमने किया था। भाववाचक संज्ञा में जो हमारे भाव होते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो हमारे हो जाते हैं भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में हमने किया था। द्रव्यवाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ठीक है, जैसे हमारा तेल है, पानी है, ये जो द्रव्यवाचक हमारी संज्ञाएं होती हैं, ये इनको हम गिन नहीं सकते, ये हमारी संज्ञाएं हो जाती हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं। हाँ जी, फिर हमने लास्ट किया था समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञाएं होती हैं जिसमें हम किसी पूरे समूह के नाम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सेना, भारतीय सेना। अब सेना किसी एक व्यक्ति से तो नहीं बनती, उसमें पूरा समूह चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है, जैसे एक और उदाहरण हम लेते हैं, गुच्छा। ठीक है, गुच्छा किसी भी एक चीज़ से, जैसे अंगूर का गुच्छा, अंगूर जैसे है वो गुच्छा किसी एक अंगूर से तो बन नहीं सकता, उसके लिए हमें बहुत सारे अंगूरों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो शब्द जो पूरे समूह को दर्शाते हैं, तो वहाँ पर हमारा हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। क्लियर है? तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी फटाफट से इनकी रिवीजन कर ली है। संज्ञा की परिभाषा हमने कर ली है, और संज्ञा के भेद जो 5 होते हैं वो भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं हमारे सर्वनाम पर। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान आदि के नाम के बदले होता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हाँ जी, जो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर हम इस्तेमाल करते हैं, उन सभी शब्दों को क्या कहा जाता है? हम उन्हीं शब्दों को बोलते हैं सर्वनाम। हमने सर्वनाम के हमने भेद भी किए थे। सर्वनाम के हमने 6 भेद किए थे। सर्वनाम के हमने यहाँ पर 6 भेद किए हैं। पहला हमने पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, अब पुरुषवाचक में हम देखते हैं। पुरुषवाचक में हमने किए थे, हमने 3 इसके प्रकार किए थे। पुरुषवाचक में पहला हमने किया था उत्तम पुरुष। ठीक है, दूसरा हमने किया था मध्यम पुरुष। ठीक है, और फिर हमने तीसरा किया था अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष मतलब जो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष जो हम जिससे बात कर रहे हैं, मतलब जिससे हम बोल रहे हैं, जैसे तुम, आप। अन्य पुरुष हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वो लोग, वो लड़के। तो यहाँ पर पुरुषवाचक, ध्यान रखेंगे सर्वनाम के कितने हमारे भेद है? 6 भेद है, जिसमें से पहला हमारा पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक के कितने प्रकार हमने किए हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, उसके बाद हमने किया है निजवाचक किया था। निजवाचक में जो ऐसे शब्द जो हमको खुद को बताएं, जैसे खुद, स्वयं, जो यहाँ पर जो कर्ता होता है, जो काम करने वाला होता है, वो अपने को प्रेजेंट करे, अपने को बताए, तो वो हमारे सारे शब्द हो जाते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब फिर उसके बाद हमने किया था निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने 2 प्रकार किए थे।
एक तो निकटवर्ती और दूसरा दूरवर्ती। ठीक है, निकटवर्ती में हमने जो किया था जो हमारे पास है, और दूरवर्ती में नाम से ही हमें पता लग रहा है जो हमसे दूर है। ठीक है, उसके बाद हमने किया था अनिश्चयवाचक किया था। अनिश्चयवाचक में जो कुछ भी निश्चित तौर पर हम नहीं बोल सकते, जैसे कोई, कुछ गिरा है, कोई आया है। ठीक है, तो हम निश्चित तौर पर इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। फिर हमने किया था संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में जो दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से निर्भर होते हैं, जो शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पे हमारे दो वाक्य हैं, जैसे करनी और दूसरा वैसी भरनी। यहाँ पर जैसी और वैसी, जो ये दोनों आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे फिर हमने आखिरी में किया था प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम प्रश्न, जैसे कौन आया है, वहाँ कौन खड़ा है, तुम क्या कर रहे हो, मतलब हम किसी से भी कुछ भी प्रश्न अगर कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हाँ जी बिल्कुल। तो आज हमने फटाफट से संज्ञा और सर्वनाम की पुनरावृत्ति कर ली है, जिससे हमको रिवाइज हो जाए, संज्ञा और सर्वनाम हमको अच्छे से याद रहे। इसका और अच्छे से जानने के लिए प्लीज़ मेरी पहली वाली वीडियो को देखना ना भूलें। अगर इनका आपको और अच्छे से जानना है, इनकी परिभाषाओं को, संज्ञा की परिभाषा को, सर्वनाम की परिभाषा को, इनके भेदों के बारे में और डिटेल में अगर आपको जानना है, पढ़ना है, तो मेरी पहले वाली वीडियो को देखना ना भूलें। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दूसरा, अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई चाहिए कि और अलग से मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ उसका टॉपिक भी नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझे सेंड कीजिए। ओके, तो चलिए ठीक है, आज की हमारी ये पुनरावृत्ति यहीं पे ख़त्म हो रही है। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।